नमस्कार दोस्तों, फाइनली जियो स्टार ने लॉन्च कर दिया है जियो स्टार वर्स, जिसमें कि अब जियो मेन टारगेट करेगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को। जो अभी आपको मेन कंट्रोल देखने के लिए मिलता है मार्केट में, वो गूगल एड्स का देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि हम यूट्यूब की बात करें, गूगल सर्च की बात करें या वेबसाइट की बात करें, या आप मैक्सिमम जो भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें किसी भी तरीके की एडवर्टाइजिंग चलती है तो वो डायरेक्टली जो है वो गूगल एडसेंस के द्वारा ही कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे अब जियो कुछ नई चीज़ें लेके आ रहा है और जियो एंटर करना चाह रहा है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो होगी वो बिल्कुल अलग तरीके से होती है, क्योंकि ये कोई नई मार्केटिंग जियो लेके नहीं आ रहा है। क्योंकि बैंक हो गई या बड़ी कंपनियाँ हो गई, वो डायरेक्टली क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर से अपनी मार्केटिंग के लिए नहीं कहती हैं, वो एक एजेंसी हायर करती हैं और मल्टीपल ऑफर अब इन्फ्लुएंसर और जो क्रिएटर होते हैं उनके सामने प्रेजेंट कर देती है। क्योंकि मैं भी खुद भी लेके आता हूँ और कुछ हैं कंपनियां जिनके आपने देखा होगा, SBI का क्रेडिट कार्ड हो गया, HDFC का, क्योंकि ये बैंक है डायरेक्टली कभी भी मेरे से प्रमोशन के लिए नहीं कहेंगी, लेकिन एक एजेंसी के द्वारा मैं पॉसिबल है कि इनकी एडवर्टाइजिंग कर सकता हूँ और अर्न कर सकता हूँ। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि अब ये जो डिमांड है वो कंटिन्यू इंक्रीज होती चली आ रही है। ब्रांड्स हो गई, कंपनी हो गई, बैंक्स हो गई, या कोई भी ऐसी कंपनी है या कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो कहीं ना कहीं ऐसी मार्केटिंग को ज़्यादा पसंद करती हैं, सस्ते में हो जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल जाती है। उस चीज़ को देखते हुए ही जियो ने अब जियो स्टार वर्स लॉन्च कर दिया है। क्या जियो एक्चुअली अपने पुराने क्रिएटर्स को भी पैसा देगा जो मेरे खा के बैठा हुआ है? मैं खुद बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जियो ने हमसे एक डील की थी और वो डील बीच में कट हो गई थी और कहीं ना कहीं बहुत भारी लॉस हो गया था मेरा नहीं, क्योंकि नेशनल लेवल के जो भी क्रिएटर्स थे बहुत बड़ा मतलब एक बिगेस्ट चेंज करा उसने और अपना प्रोडक्ट सेल करके और जो क्रिएटर्स हैं उन्हें धोखा दे दिया सबको। उसकी पूरी फुल सच्चाई ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। बट वापस आते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कर दीजिएगा। चलते हैं वापस टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जियो जो अभी हैंडल कर रहा है वो स्पेशली मेन स्ट्रीमिंग जो खुद की अपनी है प्रोवाइड करवाता है कस्टमर्स को जियो हॉटस्टार के द्वारा, उसी पे मेन फोकस करता है। जैसे कि IPL में हमने सुना था कि 5000 करोड़ की एडवर्टाइजिंग पे जियो ध्यान दे रहा है, वो शायद कंप्लीट भी कर ले, क्योंकि अब फाइनली आपने सुना होगा IPL को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान की टेंशन को लेते हुए। ये अच्छा स्टेप है, क्योंकि किसी भी तरीके से सिविलियंस पे किसी तरीके का इफेक्ट ना हो। और तब स्टेडियम में मैच चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग का यूज़ होता है जो ऊपर से स्पॉट की जा सकती है। शायद इस वजह से जो फाइनली अब IPL है उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अभी ऑफिशियल अपडेट आना रह गई है, बट इंटरनली ये घूम रही है। ऑफिशियल पे ज़्यादा ध्यान देना मेरे मुकाबले। और बात करी जाए तो WPL हो गया, जो भी स्टैंडर्ड गेम इंडिया में खेले जाते हैं उनकी जो मेनली कंट्रोल होता है वो जियो स्टार करता है और उस पर एडवर्टाइजिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो क्रिएटर्स गेम चेंज कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो सबसे बड़ा गेम चेंज हो रहा है। क्योंकि आप तब कोई भी मोबाइल, TV, फ्रिज या कंसोल या कुछ भी खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आप सबसे पहले प्रोडक्ट का रिव्यू जो है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी आप यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से इन्फ्लुएंसर पूरी तरीके से गेम चेंज कर देते हैं। और जो बड़ी ब्रांड है वो सिर्फ मुंह ताकती रह जाती है। जो नई छोटी ब्रांड आती है उन्हें मालूम है कि किस तरीके से अपनी अच्छी एडवर्टाइजिंग करनी है, तो वो डायरेक्टली जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर को या क्रिएटर्स को दे देते हैं। वो पूरी तरीके से मार्केट चेंज हो जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम तब होता है तब आपको यूट्यूब पे अपने आप को फेमस करना है या कुछ करना है, तो उसका एक क्राइटेरिया है, फेसबुक का क्राइटेरिया है और इंस्टाग्राम का क्राइटेरिया है। लेकिन डायरेक्टली कोई ब्रांड आपसे कांटेक्ट कर ले और आपके व्यू अच्छे आ रहे हैं लेकिन आपका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे किसी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो पूरी तरीके से गेम चेंज कर देते हैं मार्केट में। तो अब डायरेक्टली जो है जियो भी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जियो स्टार वर्स लॉन्च कर दिया है और इसमें मेन टारगेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ही किया गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं जो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, इनका मार्केट है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जियो ने फाइनली अपना कुछ नया जियो वर्स प्लेटफॉर्म जो है वो अब क्रिएटर्स के लिए ओपन करने वाला है। अब सबसे बड़ी दुविधा ये आती है क्योंकि मार्केट भी बढ़ रही है, ब्रांड भी बढ़ रही है, लोगों की नीड भी बढ़ रही है, इंटरनेट रीच भी बढ़ रही है, मतलब सभी कुछ बढ़ रहा है। लेकिन जियो इसे किस प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशल यूज़ करने वाला है? क्या वो जियो हॉटस्टार के जो क्रिएटर्स हैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देगा, या स्पेशली वो और सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ऐसे क्रिएटर्स को भी शामिल करेगा? क्योंकि जियो ने एक्चुअली शायद ये एक्सपेरिमेंट हम पे ही कर लिया था जियो एयर फाइबर को लेके। वहाँ पर हमने बहुत एडवर्टाइज
एडवर्टाइजिंग की थी, सब कुछ, और बहुत ज़्यादा सेल भी हुए थे। लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा लूप होल आया और उसकी वजह से हमें मालूम चला कि हमारा तो पूरा ही लॉस हो गया, लेकिन जियो करोड़ों रुपए में खेल के चला गया हमारे साथ। तो इसी तरीके के लूप होल जो है वो कहीं ना कहीं विश्वास खत्म कर देते हैं। कितनी बड़ी कंपनी हो, लाइक जियो हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लूप होल ढूंढ के पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया नेशनल लेवल के क्रिएटर्स को, आप समझ सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, एक बहुत बड़ी बढ़त, स्पेशली जो भी क्रिएटर्स कहते हैं वो पूरी तरीके से गेम चेंज कर देते हैं मार्केट में। और जो मार्केटिंग कितनी भी आप पैसा खर्च करके कर रहे होते हैं, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर क्रिएटर जो आमने सामने बातचीत कर रहा है उसका मुकाबला अलग ही होता है एज कंपैरिजन एडवर्टाइजिंग के मुकाबले। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं जियो स्टार वर्ल्ड जो है वो पूरी तरीके से गेम चेंजर होगा। लेकिन अब देखते हैं कि प्लेटफॉर्म किन लोगों के लिए स्पेशली खुलता है, या हर किसी के लिए खुलेगा, डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाएगा और आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है वो यही होती है कि आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होता है, आपका कंटेंट अच्छा चल रहा है, आपके व्यू अच्छा आ रहे हैं, तो वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करके आपको ऑफर प्रेजेंट कर देती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।